नमस्कार। सेमुसी भाग द्वितीय पाठ 1 शुचि ही पर्यावरणम। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम जानते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीना मतलब इस पर्यावरण को, अशुद्ध पर्यावरण को देखते हुए जीवन जो है वो कैसा हो गया है। तो दुर्वहम, इसका आंसर हो जाएगा दुर्वहम। दूसरा है एनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। एनिशम का मतलब निरंतर, लगातार। महानगर नगरों के बीच में क्या चल रहा है। तो कालायास चक्रम, कालायस चक्रम चल रहा है, यानी काल रूपी लोहे के जो चक्र हैं वो चल रहे हैं। तीसरा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। यानी कुत्सित वस्तु मिश्रितम का मतलब जो गलत वस्तु हैं वो उससे मिश्रित क्या है। तो भक्ष्यम, यानी जो खाने योग्य पदार्थ हैं वो सारे इस तरह के गलत चीज़ों से मिले हुए हैं। अहम कस्मई जीवनम कामये। हम किस प्रकार के जीवन की कामना करते हैं। मानवाय, किसके लिए करते हैं। मानवाय, मानव के लिए। यानी हम किसके लिए जीवन की कामना करते हैं। मानव के लिए। कैसा माला रमणीय, किस प्रकार की माला रमणीय है। ललित लता नाम। ललित लता नाम का मतलब जो सुंदर सुंदर लताएं हैं उनकी माला बड़ी ही सुंदर है। तो पहले प्रश्न के ये आंसर हो जाएंगे दुर्वहम, कालायस चक्रम, भक्ष्यम, मानवाय, ललित लता नाम। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। यानी पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। क्यों। क्योंकि धरातले दुर्वहम अत्र जीवितम जातम अतः कवि शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृते शरणम इच्छति। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये। दोबारा बोलता हूँ, धरातले दुर्वहम जीवितम, धरातल पर जीवन दुर्भर हो गया है। अतः कवि शुद्ध पर्यावरणाय, शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृते शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण की इच्छा रखता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में जो घूमना फिरना है वो बड़ा ही कठिन हो गया है। तो मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तयः सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो ये आंसर हो जाएगा ख का। गए है अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ जाना चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है। कवि ही नगरात बहु दूरम ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। यानी कवि नगरों से बहुत दूर, गांवों की सीमाओं पर, एकांत में जो जंगल हैं वहां पर संचरण करने की इच्छा रखता है। अगला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय है खग कुल कलरव है गुंजित वन देशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। यानी स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों का समूह है जहाँ पर कलरव कर रहा हो, ऐसे गुंजित वन प्रदेश में शुद्ध पर्यावरण में भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है यत् की पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। यानी जो आज की जो पाषाण सभ्यता है, पत्थरों की जो सभ्यता है वो समाविष्ट न होकर के मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। मानव के लिए और मानव के जीवन की, उसकी जीवन की कामना के लिए है। तो यही उसने क्या किया है। अंतिम जो पद्य है उस अंतिम पद्य में उसने कामना की है कि मानव जीवन के लिए क्या होना चाहिए। अच्छी कामना होनी चाहिए, स्वस्थ कामना होनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। तो ये है पहले का प्रश्न नंबर 2 के आंसर। प्रश्न नंबर 3 है संधि विच्छेदम कुरुतः। प्रकृति रेव है, ये है। तो जब बीच में रे है तो इस रे का तो विसर्ग बन गया और इस रे में क्या मिला हुआ है ए। प्रकृति ही एव है।
तो ये शब्द बन जाएगा प्रकृति ही प्लस एव है। शात शानैव है, तो यहाँ पर शात प्लस न प्लस एव, यानी यहाँ पर देखो शात प्लस न प्लस एव, तो पहले यहाँ पर अनुनासिक संधि है और उसके बाद वृद्धि संधि है। तीसरा है ही अनंतः, यह अनंता है तो यण संधि है ही प्लस अनंतः, यण संधि है यहाँ पर ही प्लस अनंतः। अगला है बही अंत है जगति ही, तो क्या हो जाएगा ही, जो ही की जगह जो विसर्ग है इसमें क्या हो जाएगा, पहले बह्य अंतर जगति हो जाएगा इसमें, ठीक है, बह्य अंतर जगति ही। बहिर अंत है जगति भी हो सकता है इसमें, मतलब कि रे का इस विसर्ग का रे बन जाएगा बहिर अंत है जगति ही, ये हो जाएगा। और जो ये आंसर दे रखा है वही अंतर जगति, ये भी सही होगा। अगला है असमान नगरात, तो ने का पहले वाले ने का तय हो जाएगा, अनुनासिक संधि है अस्मात नगरात। फिर अगला है समचरणम, तो यहाँ पर आगे च है और पहले मैं है, तो यहाँ पर अनुनासिक संधि में क्या होगा, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा मैं के स्थान पर, तो शब्द बन जाएगा संचरणम। और धूमम मुंचती धूमम मुच्चती, तो यानी ये जो मैं है ये इसमें केवल मैं मिल जाएगा और धूमन मुंचती हो जाएगा। तो ये आंसर है प्रकृति रेव है, प्रकृति प्लस एव है, स्यात् प्लस न प्लस एव ही अनंतः बह्य अंतर जगति ही या बहिरंतर जगति ही अस्मात् नगरात् संचरणम धूमम मुंचती। ये प्रश्न नंबर 3 के आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, कुछ अव्यय शब्द दे रखे हैं और उनकी हमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। भृशम बहुत ज्यादा, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, अपि यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, बही यानी बाहर। इदानीम वायुमंडलम, इस समय वायुमंडल, भृशम प्रदूषितम अस्ति, तो पहले में आ जाएगा भृशम। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति ही, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संचरणम अपि, संचरणम अपि का मतलब भी, संचरण भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरणस्य संरक्षणम, तो प्रश्न नंबर जो 4 है एव, संरक्षण ही क्या है, पर्यावरण संरक्षण ही क्या है, लाभदायक होता है, सॉरी प्रकृति की आराधना है। समयस्य सदुपयोग है करणीय है, सदा हमेशा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहि गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यानी जहाँ यत्र यानी जहाँ हरियाली होगी वहाँ शुचि पर्यावरण होगा। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे, एक पहले में आएगा भृशम, दूसरे में अत्र, तीसरे में अपि, चौथे में एव, पांचवा जो है उसमें आएगा सदा, छठवें में आएगा बही, सातवें में आएगा यत्र और तत्र। अगला प्रश्न है पर्याय पद लिखने हैं हमें पाठ पदों का। सलीलम, सलीलम यानी जल, आम्रम यानी आम, वनम यानी वन, शरीरम यानी शरीर, कुटिलम यानी टेढ़ा या कुटिल, पाषाण यानी पत्थर। तो सलीलम का हो जाएगा जलम, आम्रम का हो जाएगा रसालम, वनम का हो जाएगा कांतारम, शरीरम का हो जाएगा तनुहु, कुटिलम का हो जाएगा वक्रम, पाषाणम का हो जाएगा प्रस्तरम। तो ये पाठ के अंतर्गत आए हुए जो शब्द हैं वो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला इसी का भाग है, इसमें विलोम शब्द लिखने हैं। शुक्रम, दूषितम, ग्रहणंती, निर्मलम, दानवाय, शांता। तो इनके विलोम शब्द होंगे सुकरम यानी सुकरम यानी सरल, दुर्वहम यानी दुर्लभ कठिन, दूषितम यानी गंदा, शुद्धम यानी पवित्र, ग्रहणंती यानी ग्रहण करना, मुंचती यानी छोड़ना, निर्मलम समलम, निर्मलम यानी मल, निर्मल यानी शुद्ध, और सैमलम यानी मल से युक्त, दानवाय दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए, शांता जिसका अंत हो, अनंता जिसका कोई अंत ना हो। तो ये आंसर हो जाएंगे दुर्वहम, शुद्धम, मुंचती, सैमलम, मानवाय, अनंतः। अगला प्रश्न है
समस्त पदों का समास समास लिखना है हमें, समस्त पद भी लिखना है और समास भी लिखना है आगे। जैसे मलेन सहितम स मलम, तो अव्ययी भाव समास हो गया। हरिता च ये तर्व है तेसाम, तो हरित तरुणाम, ये इसका समस्त पद हो जाएगा। हरिता च ये तर्व का हरित तरुणाम हो जाएगा और इसमें समास होगा कर्मधारय। ठीक है, तत्पुरुष भी इसको बोल सकते हैं। ललिता च या लता च, ललिता ललित लता नाम, यानी सुंदर लता, जिसमें पहले क्या बोलते हैं उपमा दी गई हो, यानी जिसकी विशेषता बताई गई हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आंसर, ललित लता नाम कर्मधारय समास। नवा मालिका, नव मालिका, इसमें भी कर्मधारय समास। धृत सुख संदेश है, धृत सुख संदेशम, धर लिया है सुख का संदेश जिसने, ऐसा, तो वहाँ बहुब्री समास हो जाएगा। कज्जलम इव मलिनम, तो कज्जल मलिनम, कज्जलम मलिनम का हो जाएगा कर्मधारय समास। और अंतिम है दुर्दांते दसनी, तो दुर्दांते दसनी में भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो ये आंसर है हरित तरुणाम कर्मधारय, ललित लता नाम कर्मधारय, नव मालिकाम कर्मधारय, धृत सुख संदेशम बहुब्री समास, कज्जल मलिनम कर्मधारय और दुर्दांते दसने कर्मधारय। कर्मधारय समास कहाँ होता है, जिसमें पहले उसकी विशेषता बताई जाए और उसके बाद उसका विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग हो, या उपमा उपमान का प्रयोग हो। जैसे लाल लाल दीवार, ठीक है, तो लाल दीवार हो गई, तो उसमें विशेषता पहले बताएगी उसका कलर कैसा है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर दिया ना, नव मालिका, नव मालिका कर्मधारय हो गया। ललित लता नाम, यानी सुंदर लता, तो लताएं कैसी हैं, सुंदर हैं, तो कर्मधारय समास हो गया। अंतिम है प्रश्न निर्माण का। सकटिया नाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ियां कज्जल के समान मलिन जो धुआं छोड़ रही है, तो कीदृशम, पहले में आ जाएगा कीदृशम। उद्याने पक्षी नाम कलरम चेतः प्रसादयति, उद्याने पक्षी नाम पक्षियों का, किनका, केसाम, उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है, तो केसाम आ जाएगा। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टः, तो यहाँ पर आ जाएगा पाषाणी सभ्यता के, कौन है ना, तो के आ जाएगा। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ रही हैं। कुत्र, तो कुत्र आ जाएगा। प्रकृत्यः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के संपर्क में ही वास्तविक शुद्ध है, शुद्ध सुख है, तो कहाँ, कश्याः, तो पहले में आ जाएगा कीदृशम, दूसरे में आ जाएगा केशाम, तीसरे में के, चौथे में कुत्र और पांचवें में कश्याः। तो ये था आपका सूचि पर्यावरणम पाठ के अभ्यास।